मेरे वीडियो उपाधियों का आदान प्रदान कैसा लगा, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए और अधिकांश कमेंट्स की भाषा उनकी संस्कृति और संस्कार को बता रही थी। हमारे यहां कहा जाता है कि शब्द से, आपकी आवाज से, आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपके व्यक्तित्व, आपके संस्कार और राजस्थानी भाषा में कहूं तो आपका घराना यानी आपके खानदान तक का पता चल जाता है। और जो लोग तू तड़ा की भाषा में अपनी बात को कहते हैं, वो अपना खानदान बताते हैं, वो अपना संस्कार बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि वो जिनके लिए तकरीर करते हैं वो साधु संत उन्हें सिखाते क्या हैं, उन्हें बताते क्या हैं। एक तरह से तब हमारे सवालों को और पेनी धार मिलती है। तब यह लगता है कि हमारे सवाल, तमाम एक्टिविस्ट के सवाल बिल्कुल सही हैं। हां, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो अपनी बात कहते हैं, जिन्हें अच्छा नहीं लगता तो वो इस बात को भी कहते हैं, लेकिन बड़ी शालीनता और सभ्यता के साथ कहते हैं। हम उनके कमेंट्स का, हम उनकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। प्रतिक्रियाएं श्री पुष्पराज जी बेद, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूं, उन्होंने बड़े ही तरीके से इस बात को लिखा कि चक्रेश्वरी जी को देवी कहा जाता है, शासन देवी, शासन माता नहीं कहा जाता। उनका तर्क वाजिब है। अब इस पर हम कोई तर्क बेवजह कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम करते ही नहीं हैं। हमारी मानसिकता ऐसी है कि अगर वास्तव में किसी ने हमें यह बता दिया कि आप यहां पर चूके हैं, तर्क से अगर बता दिया, हम तुरंत उसी क्षण उसके तर्क को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि आपका हृदय से आभार, आपने हमें करेक्ट किया। पुष्पराज जी, आपके तार्किक कमेंट का मैं दिल से स्वागत करता हूं। मैंने आपको तुरंत कमेंट से यह बताया भी है कि अब मेरा जो वो सवाल था, उस सवाल का कोई अर्थ नहीं रहता। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है, लेकिन एक बात फिर भी अखरती है। हालांकि आपका तर्क वाजिब है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। शासन देवी, चक्रेश्वरी देवी, चक्रेश्वरी माता, शासन देवी और शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभासी। आपको ये बात जच रही है ईमानदारी से, जैसे मैंने ईमानदारी से आपकी बात को, आपके कमेंट को स्वीकार ही नहीं किया, अंगीकार भी किया और अपने वीडियो में भी सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं। अगर जायज बात है, तार्किक बात है, तथ्य की बात है, तो हम एक पल भी देरी नहीं करते उस तथ्य को स्वीकार करने में। इनकार नहीं करेंगे एक बार भी, बात को घुमाएंगे नहीं। हमने आपकी बात को स्वीकार किया, लेकिन आप भी जरा सोचिएगा कि बात कितनी उचित लगती है। भले ही शासन देवी चक्रेश्वरी देवी हो, जिन्हें हम माता भी कह देते हैं, और शासन माता का अलंकार आदरणीय साध्वी प्रमुखा जी को मिला है। अब थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आप खुद अध्ययन कर लीजिए।
क्या ये बात गले उतर रही है? जब शासन देवी पूरे जैन धर्म की है और शासन माता सिर्फ तेरा पंथ की, गले उतर रही है बात? अगर आपके गले उतर रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो माता और देवी के बीच में जो आपने बात कही, मैंने उसे स्वीकार किया, मैं उसे पुनः स्वीकार करता हूं। कुछ कमेंट्स और थे कर्म बंधन के बारे में। राय थी कि आप कर्म बंधन क्यों कर रहे हैं। राय जब व्यक्ति देता है तो कहीं ना कहीं वो शुभ चिंतक भी होता है। मुझे इन कमेंट से, इस तरह की नसीहत से कोई आपत्ति नहीं है जब शालीनता से कोई बात कह रहा है। लेकिन मैं सिर्फ उन्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि कर्म फल भोगना पड़ता है। यह बात आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, शास्त्र भी कह रहे हैं, विद्वान भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। लेकिन अगर आपके आसपास, आपके परिवेश में, आपके धर्म में, आपकी संस्कृति में, आपके संस्कार में, आपकी परंपरा में, आपकी मर्यादा में अगर कहीं गलत होता दिख रहा है, तो क्या धर्म या महापुरुष या महावीर या आगम ये कहते हैं कि जो करता है उन्हें वो करने दो, आप चुप रहो? अगर सत्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आप चुप रहो, क्योंकि आप बोलोगे तो आपके कर्म बंधन बन जाएंगे और आप चुप रहोगे, उस गलत को होने दोगे, तो क्या आपके कर्म नहीं लगेंगे? मेरी जानकारी में जितना है, जितना मैंने जैन धर्म और जैन दर्शन के विद्वानों से सुना है, मेरी जानकारी तो यह कहती है कि अगर गलत है तो गलत का विरोध कीजिए। भगवान महावीर ने भी ये कहा है। लेकिन आप जो कहते हैं वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको समझाया ही यही गया है, आपको सिखाया ही यह गया है कि आप कुछ मत बोलो, आप चुप रहो, आप देखते रहो। अगर आपने कोई गलती देख ली, आप उस गलती को नजरअंदाज कर दो, भूल जाओ, कह दो आंखों को कि नहीं, ये तुमने नहीं देखा, अरे ये हमने देखा ही नहीं, हमारी यहां ये हो ही नहीं सकता, हमारे संत, हमारे मनीषी ये कर ही नहीं सकते, और हमारे आचार्य का निर्णय तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कह दो, कह दो, कह दो। अगर सब लोग ये सोचने लग जाएं, तो समाज पतन में फिर बहुत जल्दी जाता है। लेकिन कुछ लोग अगर बोलते हैं और उनसे अगर कुछ लोग जागते हैं, चेतते हैं, तो समाज के पतन की राह में जाने में कहीं ना कहीं ब्रेकर बनता है। और हो सकता है फिर कहीं ना कहीं कोई मुकाम ऐसा आए कि पतन से उसे उत्थान की तरफ लाया जा सके। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम बदल देंगे, हम इस माहौल को बदल देंगे, हमने कभी यह दावा नहीं किया। लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं कि हम प्रयास भी न करें। मैंने अब तक जो सीखा है वो यही सीखा है कि कर्म वीरता यह कहती है
कि अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, आप अगर शब्दों की दुनिया में हैं, तो आप अपने शब्दों से उस समाज पर अपनी भावना को प्रस्फुटित करने की कोशिश कीजिए। भले ही समाज जागे न जागे, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है। क्या पता एक शब्द किसी के दिल में इतना गंभीर विवेचन कर दे कि वो व्यक्ति जग जाए और उस व्यक्ति के पास इतनी काबिलियत हो कि वो न जाने कितनों को जगा दे। ये संभावना है और इसी संभावना के तहत तमाम एक्टिविस्ट अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सिर्फ मैं नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों की अपनी साधना है, अपना समय का अपव्यय है, समय दे रहे हैं। मैं तो पत्रकार हूं, मेरा प्रोफेशन है। लेकिन जो लोग पत्रकारिता में नहीं हैं, उसके बावजूद भी अगर अपने समाज के लिए बोल रहे हैं, वे असली कर्मवीर हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। इसलिए कर्मों के बंधन की बात जब कही जाती है, सुझाव आता है तो ऐसा लगता है एक शुभचिंतक का सुझाव है। लेकिन हम भी उनके शुभचिंतक बनकर के उनसे यह अनुरोध करते हैं कि आज जो समाज में हो रहा है, अगर उस चिंगारी को आपने नहीं रोका, वो चिंगारी कभी भी आग बन सकती है। वो धीरे धीरे आपके पास आ सकती है। क्या कहिएगा तब? चुप रहिएगा? कर्म बंधन हो जाएगा ना। सहने की हिम्मत रखिएगा इतनी, और सह करके उत्पीड़न सह लेने से आपको कोई धर्म नहीं हो जाएगा, आपको कोई पुण्य नहीं हो जाएगा। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना। अगर आपने कहीं शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है और जिन संतों से सुना है, कृपया उन संतों के नाम भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उनके उपदेशों को कहीं हम भी खोज करके पढ़ें। सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, हम भी संभावनाओं पर बोलते हैं, कभी कुछ ऐसी घटनाओं पर बोलते हैं जो घटनाएं एकदम सामने आ जाती है। और अगर हम कभी उन संभावनाओं को, उन घटनाओं को पकड़ने में चूकते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि बड़ी शालीनता से आप अपने कमेंट बॉक्स में उस बात को लिखें, कहें। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि अगर आप हमारी चूक, हमारी गलती पकड़वाते हैं शालीनता के साथ, तर्क के साथ, हम तुरंत करेक्ट करने को तैयार हैं। हम आपकी तरह संस्कृति और संस्कार वाले नहीं हैं कि अगर एक बात को पकड़ लिया बस उसी बात पर चलते जाएंगे। हम विचार का सम्मान करते हैं, विचार का अंकन करते हैं, विचार के तर्क को देखते हैं और हकीकत के साथ उसका समायोजन करके अगर वो तर्क सही लगता है तो अपनी बात को छोड़ने में और आपकी बात को रखने में हम तनिक भी संकोच नहीं करते। आपके कमेंट ये भी बता रहे हैं कि आप जिनके लिए बोलते हैं और जहां जाते हैं, जहां सीखते हैं, आप कहीं ना कहीं उनका परिचय भी दे रहे हैं। आप ये मत समझिए कि संजय सनम या एक्टिविस्ट को हम ये कह रहे हैं, आप उनका परिचय दे रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं कि आप वहाँ से क्या सीख कर आ रहे हैं और आपको सिखाया क्या जा रहा है। आध्यात्मिक पटल पर थोड़ा शब्दों का संयम रखिए। सवाल हम उठाते हैं, लेकिन हमारे सवाल में क्या कहीं अशालीनता है? क्या कहीं किसी का असम्मान है? क्या कहीं तू तड़ाक है? लेकिन आपकी भाषा, आपकी शब्दावली
यह बताती है कि धर्म को न तो आपने समझा है न आपने पकड़ा है। आप चाटुकारिता कर रहे हैं, आप अंधी आस्था की ध्वजा लेकर के चल रहे हैं, आप धर्म की ध्वजा लेकर के नहीं चल रहे। आज एक क्लिप में आचार्य श्री बिमल सागर सूरी जी महाराज की भी लगाने वाला हूं। उस क्लिप को मैं आपको सुनाने वाला हूं। मैं जानता हूं आप क्या सोचेंगे, क्या कमेंट करेंगे, लेकिन अगर कुछ तार्किक शब्द आपके कान में पड़ जाएं तो मुझे लगता है पुण्य कमाने का अवसर मुझे भी मिलेगा। और क्या पता कोई एक जग जाए, और अगर एक भी जग जाए तो कम से कम वो ये बता सकता है कि हाँ, भले ही अलग संप्रदाय के क्यों ना हो, लेकिन बात धर्म की है, बात मर्म की है, बात कड़वा सच बताया है। उस क्लिप को जरूर सुनिएगा। बहुत जल्दी दे रहा हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।